मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा इकाई, जिसका नाम है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। इससे पहले जो क्लास था उसमें हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखे थे। उस थ्योरी में कुछ बातें था वो भी हम लोग देखे थे, है ना। और आज जो है हम उसी से रिलेटेड है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उसमें जिसका जो नाम है, टॉपिक का नाम वो है हमारा बंध क्रम। ये हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कि बंध क्रम क्या होता है, या इसी को आबंध कोटि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ये हमको आज क्या करना है, पढ़ाई करना है। ये क्वेश्चन आता है आपका 11 में, ठीक है। बंध क्रम क्या है या आबंध कोटि क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन करता है। तो अगर हम सिंपल बात करें जो है आबंध कोटि, तो ये दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा और जो पाई बंध बनता है, उन बंधों की सामर्थ्यों की क्या होता है, या सामर्थ्य की माप होता है। और ये जो बंध क्रम होता है वो आपका जो भी बंधी आणविक कक्षक होता है और जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है, इन दोनों आणविक कक्षक के बीच का जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो अर्ध अंतर होता है, वो अर्ध अंतर आपका क्या कहलाता है, बंध क्रम कहलाता है, या बंध क्रम कहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अर्ध अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, बंध क्रम के नाम से जानते हैं, या बंध क्रम कहा जाता है। और ये किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध और पाई बंध के सामर्थ्यता की क्या करता है, माप करता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आबंध कोटि, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग जो है बंध क्रम कहते हैं। तो थोड़ा लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको और समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो ये हम क्या लिख दिए, बंध क्रम। अब लिख देते हैं कि यह यह दो परमाणु के मध्य, दो परमाणु के मध्य पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंध के सामर्थ्य की क्या है, माप होता है। तो क्या होता है हमारा जो बंध क्रम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कोई क्या होता है हमारा परमाणु है, और इन परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले जो क्या होता है, सिग्मा बंध, और क्या होता है जो पाई बंध होता है, उसका क्या होता है, सामर्थ्य की माप होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बंध जो क्रम है, बंध क्रम बंधी, है ना, आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक के बंधी और प्रतिबंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का अर्ध क्या भाई हमारा अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, बंध क्रम कहते हैं, या बंध क्रम बोल सकते हैं। बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक का क्या होता है, अर्ध अंतर होता है। अर्ध क्या होता है हमारा, अंतर होता है। तो इस तरीक़ा से हम बंध क्रम को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बंध क्रम क्या होता है भाई। तो बंधी आणविक कक्षक आप पढ़े हो, प्रतिबंधी आणविक कक्षक पढ़े हो, तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों का अर्ध अंतर को हम क्या बोलते हैं, बंध क्रम के नाम से जानते हैं, आबंध कोटि के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर उसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाता है हमारा बंध क्रम, या इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, आबंध कोटि। इस प्रकार से इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये हो जाता है 1/, क्या हो जाता है 2 हो जाता है, और ये हो जाता है NB माइनस क्या हो जाता है Na, और ये कोष्टक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जहाँ पर हमारा NB होता है हमारा, ये होता है हमारा बंधी आणविक कक्षक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बंधी आणविक कक्षक बोलते हैं। तो ये मैंने लिख दिया बंधी आणविक कक्षक, और यहाँ पर जो Na होता है इसको बोलते हैं प्रतिबंधी, या इसी को विपरीत बंधी आणविक कक्षक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बंध क्रम किसे कहते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं कि जो बंध क्रम होता है वो बंधी आणविक कक्षक
और जो प्रतिबंधी आणविक कक्षा होता है उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ये जो अर्ध अंतर होता है, ये अर्ध अंतर ही क्या कहलाता है आपका बंध क्रम कहलाता है। बंध क्रम के नाम से क्या किया जाता है, उसको जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही होता है हमारा क्या होता है बंध क्रम। तो क्वेश्चन आता है भाई, है ना, तो इसको आपको बस यही लिखना है। ये भी याद रख सकते हैं कि बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक का जो अर्ध अंतर होता है, ये देखो ये बंधी आणविक कक्षक है और ये क्या है प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है। तो उसका जो आधा अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है आधा अंतर होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं बंध क्रम के नाम से जानते हैं, बंध क्रम कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बंध क्रम को परिभाषित कर सकते हैं। अंग्रेजी में बी का मतलब होता है बॉन्डिंग और ए का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से बंधी, बॉन्डिंग मतलब बंधी होता है, एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या होता है प्रतिबंधी होता है। तो ऐसा आपको क्या किया जाता है बंध क्रम को लिखा या पढ़ा जा सकता है भाई। तो ये तो हो गए बंध क्रम की बातें। अब थोड़ा सा हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, बंध क्रम की क्या देखने वाले हैं भाई, उपयोगिता देखने वाला है ना। बंध क्रम की क्या देखने वाले हैं, उपयोगिता। किस किस चीज़ों में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है, क्या के लिए उसको उपयोग किया जाता है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं, बंध क्रम की क्या देखने वाले हैं, उपयोगिता देखने वाले हैं। तो चलिए बंध क्रम की क्या क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर बंध क्रम की कुछ उपयोगिता आपके बुक में दिया गया है, तो उनको हमको पहले क्या करते हैं जानते हैं भाई। तो कौन कौन से उपयोगिता दिया है। पहला उपयोगिता दिया है हमारा आबंधों की संख्या। किसकी संख्या, आबंधों की संख्या। आबंध क्या बोलते हैं भाई, दो परमाणुओं के बीच पाए जाने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको ही आबंध कहते हैं। जैसे अगर दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या हो जाता है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके मिल जाता है। यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है हमारा, एकल बंध बन रहा है। तो ये एक बंध ये हो गया। मान लो ऑक्सीजन है जो क्या करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है साझा करता है, तो इनके बीच कौन सा बंध बनता है हमारा डबल बंध बनता है। तो इसको द्वि बंध बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं द्वि बंध। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है साझा करता है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ट्रिपल बंध बनता है। तो इसे हम लोग ट्रिपल बंध बोलते हैं। तो पहला वाला यही दिया है, आबंधों की संख्या मतलब एकल बंध, द्वि बंध और त्रिबंध से लिया गया है। मतलब दो परमाणु के बीच कितने संख्या में बंध होता है वही किसके अंतर्गत आता है भाई, आबंध संख्या के अंतर्गत आता है। और इन आबंधों को किसके आधार पर समझा जा सकता है, तो उनको हम जो है बंध क्रम के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। यदि बंध क्रम का मान जब हम निकालते हैं, बंध क्रम का मान क्या करते हैं वहाँ पर मान रख के जब क्या करते हैं निकालते हैं, मतलब हमारा जो बंध क्रम है ये जैसे हमारा 1 बाई क्या लिखे थे हम लोग 2 लिखे थे, और यहाँ पर क्या लिखे थे हमारा NB माइनस क्या होता है हमारा Na होता है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या होता है, जो भी बंध क्रम होता है तो बंध क्रम में जो बंधी आणविक कक्षक होता है उनका इलेक्ट्रॉन मान लो क्या होता है हमारा यहाँ 4 है, और इधर अगर हम बात करें इधर का भी इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 है, तो यहाँ पर उन दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो कुछ न कुछ क्या होता है हमारा मान यहाँ पर क्या होता है अवश्य प्राप्त होता है। तो इन मानों के आधार पर हम क्या करते हैं, जो भी परमाणुओं के मध्य जो क्या होता है हमारा जो बंध होता है, कितना बंध पाया जाता है वो हम क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन के लिए ज्ञात करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा इसका जो मान होता है, बंधी का मान होता है 2 और प्रतिबंधी का मान होता है 1, तो टोटल मान कितना आता है 1 आता है। इस वजह से हाइड्रोजन जो होता है या फ्लोरीन जो होता है उनके मध्य क्या होता है हमारा सिंगल बंध बनता है। अगर इसका मान क्या होता है, दोनों का मान रखने के बाद अगर 2 आता है तो समझ जाओ परमाणु के मध्य डबल बंध पाया जाता है। और अगर इन दोनों का मान रखने के पश्चात अगर मान कितना आता है 3 आता है, तो समझ जाओ कि वहाँ पर क्या होता है उसका जो मान होता है या परमाणुओं के बीच जो बंध होता है वो ट्रिपल बंध होता है। तो ये मान कहाँ से निकाला जाता है भाई, NB ये निकाला जाता है कहाँ से, ये होता है NB माइनस क्या होता है हमारा Na। NB क्या होता है बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Na होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हम लोग आपको निकाल के बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है आपको प्राप्त होता है। तो इन दोनों को मान रख के जब क्या करते हैं उनको घटाते हैं और उसको 2 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो जो भी मान आता है उस मानों के आधार पर हम क्या कर लेते हैं ज्ञात कर लेते हैं कि उस अणु में उन दोनों परमाणुओं के बीच क्या होता है कौन कौन से क्या होता है बंध पाया जाता है। मान लो बंध क्रम का मान कितना आता है भाई हमारा, बंध क्रम का मान आपको निकालने के पश्चात 1 आता है, तो समझो वहाँ पर कौन सा बंध है हमारा, उन परमाणुओं के बीच क्या होता है हमारा एकल बंध क्या होता है पाया जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का मान रखते हैं और बंध क्रम का मान कितना आता है, अगर मान लो
यहाँ पर बंध क्रम का मान कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो समझ जाओ वहाँ पर कौन सा बंध होता है हमारा द्विबंध होता है। और अगर इन दोनों का मान रखने के पश्चात अगर बंध क्रम का मान, ये बंध क्रम हो बराबर होता है ना भाई, ये किसके बराबर है हमारा बंध क्रम है, ये क्या है हमारा बंध क्रम है। तो बंध क्रम का मान अगर कितना आ जाता है हमारा, मान लो दोनों का मान रखने पर 3 आता है, मतलब बता सकते हो कि परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है हमारा ट्रिपल बंध या त्रिबंध क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पहले वाला को हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से बता सकते हैं। तो यदि आबंधों की संख्या हमको ज्ञात करते हैं तो ये वाला मान याद रखते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है बंध क्रम बराबर क्या होता है 1/2 NB माइनस क्या होता है Na। तो ये बंधी आणविक कक्षक है और ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। तो जो भी आणविक कक्षक होगा उसमें जितना जितना इलेक्ट्रॉन होगा उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर मान को रखेंगे, घटाने के बाद उसको 2 से भाग देंगे, तो जो भी मान आएगा चाहे वो 1 आए 2 आए चाहे 3 आए, अगर 1 आए तो वहाँ पर उन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनेगा भाई एकल बंध बनेगा। अगर वहाँ पर डबल बंध आए तो वहाँ पर क्या होगा 2 आए तो डबल बंध बनेगा और 3 आए तो क्या होगा ट्रिपल बंध बनेगा। तो ये पहला पॉइंट है आबंधों की संख्या। तो ये लिखा है बंधन क्रम के मान से किसी भी अणुओं में उपस्थित जो भी परमाणु होता है जो एक दूसरे से ससंयोजी बंध द्वारा बंधा होता है, तो उनकी हम संख्या क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सिर्फ मान रखना है ना, और मान रख के जो भी मान आता है, 1 आता है तो एकल बंध होगा दोनों परमाणु के बीच, 2 आता है तो द्विबंध होगा और 3 आता है तो क्या होगा आपका 3 बंध होगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, पहले बंध क्रम के द्वारा किन्हीं भी परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाला जो क्या होता है जो बंध होता है उसको हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ से ज्ञात करेंगे, वो भी ये वाला जो फार्मूला है उससे क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। और ये कहाँ से आएगा वो हम आगे क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा अणुओं या आयनों का स्थायित्व। अणुओं या आयनों का स्थायित्व, अणुओं या आयनों के स्थायित्व का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा 1 क्या होता है 2 होता है और ये क्या होता है हमारा NB माइनस क्या होता है हमारा Na होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये होता है NB माइनस क्या होता है Na और ये किसके बराबर होता है भाई हमारा, ये होता है आपका बंध क्रम के बराबर होता है। तो जब हम क्या करते हैं इसका मान और इसका मान रख देते हैं, जैसे इसका मान हम क्या कर दिए 10 रख दिए और इसका मान कितना रख दिए हम लोग 11 रख दिए। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे इन दोनों को अगर हम देखेंगे, इन दोनों का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे हम लोग इसको और रख देते हैं, कितना रख देते हैं यहाँ पर, ये 10 हो गया माइनस कितना हो गया 10 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 0 बटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस स्थिति में कितना आ गया हमारा टोटल मान 0 आता है। तो यहाँ पर NB माइनस 10 रख दिया, Na बराबर 10 रख दिया और उसको 2 से भाग दे दिया, तो अंत हमारा मान कितना आ जाता है 0 आ जाता है। या मान लो इन यहाँ पर मान रखते हैं और मान रखने के पश्चात हमारा जो मान होता है वो ऋणात्मक में आ जाता है। तो उस स्थिति में हमारा जो क्या होता है जो अणु है, चाहे वो बंधी या प्रतिबंधी की बात करें, तो उस स्थिति में जो अणु बनता है वो क्या हो जाता है आपका अस्थायी हो जाता है या उसका स्थायित्वता नहीं रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि बंधन क्रम निकालते हैं तो मान रखते हैं किसके किसके जगह, NB के जगह बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान रखते हैं, प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखते हैं और उसको 2 से भाग दे देते हैं। तो भाग देने के पश्चात यदि मान क्या आता है 0 में आता है या ऋणात्मक में आता है, तो उस स्थिति में जो भी अणु जिसका हम क्या क्या कर रहे हैं बंध ज्ञात कर रहे हैं, तो वो जो अणु होता है वो कैसा हो जाता है हमारा, यह अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो जिस अणु के लिए हम ये मान निकालते हैं और मान निकालने के पश्चात अगर उसका मान क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक में आ जाता है, तो उस स्थिति में वह अणु क्या होता है अस्थायी होता है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और मान लो हम इन दोनों का मान क्या करते हैं निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक का मान कितना है 2 है, एक का मान कितना है 1 है, अपॉन क्या है 2 है। तो 2 में 1 घटा तो कितना आएगा 1 होगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो ये जो मान होता है वो 0 नहीं है और न ही माइनस नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा ये धनात्मक मान है, कुल मिला के कौन सा मान है हमारा धनात्मक मान है ना, इसके जैसा 0 नहीं है। तो अगर मान क्या आ जाता है दोनों का मान रखने के पश्चात अगर मान क्या आता है हमारा धनात्मक में आता है, तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि दिया गया अणु
कैसा होता है, स्थायी होता है। तो ये दूसरा पॉइंट यही कहता है, यदि बंद क्रम का मान क्या हो, धनात्मक हो, उस स्थिति में अणु क्या होता है, स्थायी होता है। और अगर बंद क्रम का मान क्या आता है, धन न आकर के ऋण या शून्य आता है, तो अणु क्या हो जाता है, आपका अस्थायी हो जाता है। ये भी कौन बताता है, हमारा बंद क्रम बताता है, जो हम आगे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। आगे जो भी आरेख बनेगा उसमें यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा अणु स्थायी है और कौन सा अणु अस्थायी है। तो ये हमारा कितना उपयोगिता हो गया, 2 उपयोगिता हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे की उपयोगिता की बात करें तो ये है हमारा आबंध वियोजन ऊर्जा। आबंध वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है आपका कोई भी परमाणु जिनके मध्य कुछ न कुछ क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, बंद होता है। जैसे नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बंद होता है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है ना, ऑक्सीजन के बीच डबल, और फ्लोरीन के बीच क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, वही उसका क्या कहलाता है, आबंध वियोजन ऊर्जा कहलाता है, या बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इन बंधों को तोड़ने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है आपकी, वो आपका क्या कहलाती है भाई, आबंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पर जो आबंध वियोजन ऊर्जा का जो मान है ना, आबंध जो वियोजन ऊर्जा का मान दिया है यहाँ पर, आबंध वियोजन जो क्या दिया है, हमारा ऊर्जा का जो मान दिया है, आबंध वियोजन ऊर्जा का मान दिया है, इसका मान जो होती है वो आबंध की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। आबंध की जो संख्या भी जस्ट पढ़े हैं पहला नंबर में, तो इसकी संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है कहने का मतलब जितना ज़्यादा क्या होगा हमारा आबंध की संख्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका आबंध क्या होगा, आपका वियोजन ऊर्जा होगा। मतलब आबंध की जो संख्या है और आबंध जो वियोजन ऊर्जा है वो एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो है ना आपका पहला बढ़ेगा। तो ये हमारे जैसे यहाँ पर अगर आबंध की संख्या बढ़ेगा तो आबंध वियोजन ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो इसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो भी आबंध वियोजन ऊर्जा है वो आबंध वियोजन ऊर्जा किसके समानुपाती होती है भाई, आबंधों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा परमाणु के बीच आबंध पाई जाती है उसकी वियोजन ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसको इस प्रकार से जैसे समझना है तो यहाँ से क्या की जा सकती है, इसको समझी जा सकती है। भाई ये छोटा सा हम क्या बना देते हैं, एक आरेख बना देते हैं और यहाँ से समझते हैं। ये हमारा एक आरेख बन गया हमारा, और इस आरेख में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अणु। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो भी है उसका जो है संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या हो गया है ना, और संख्या के बाद हम करते हैं किसके आधार पर, उनकी आबंध ऊर्जा कितना है उसको हमको क्या करना है, देखना है। कितनी आबंध इसमें संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। और देखने के पश्चात या तो इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे देखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच कैसा है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका जो बंध वियोजन ऊर्जा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको पहले उदाहरण के तौर पर लिख देते हैं, फिर आपको क्या करते हैं, समझाते हैं भाई। तो ये हम लिख दिए उदाहरण। और उदाहरण में देखें तो N2 का जो क्या होता है हमारा वियोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, O2 का वियोजन ऊर्जा उससे कम होता है, और F2 का वियोजन ऊर्जा सबसे क्या होता है, कम होता है। इसका कारण ये है कम होने का, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उनके बीच क्या होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जिसको नाइट्रोजन की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लग रहा है भाई हमारा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा, डबल बॉन्ड वाले को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा, और सिंगल बॉन्ड वाले को तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होता है हमारा 943 किलो जूल पर जो है मोल ऊर्जा की खपत होती है। उसी प्रकार ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए लगभग 498 किलो जूल है ना पर मोल ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसकी बात करें तो ये बहुत कम 198 किलो जूल
पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लग रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लग रहा है और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बहुत कम ऊर्जा लग रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बंध की संख्या बढ़ती है, आबंध की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आपका क्या होती है, आबंध वियोजन ऊर्जा भी बढ़ती है। मतलब जिसमें जितना ज़्यादा बंध होता है उसकी आबंध ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरीक़ा से ये जो पॉइंट है उसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई, हमारा आबंध वियोजन ऊर्जा। एक है हमारा यहाँ पर दिया है चुंबकीय प्रकृति। कौन सा प्रकृति दिया है हमारा, चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति का मतलब क्या होता है भाई, चुंबकीय जो प्रकृति होता है वो चुंबकीय प्रकृति अणु में उपस्थित जो क्या बोलते हैं, अणु कक्षक में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बंधी बोल सकते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो इसको लिख सकते हैं कि आणविक कक्षक की, है ना, चुंबकीय गुण। आणविक कक्षक के कौन सा गुण भाई, हमारा चुंबकीय गुण, है ना। अणु कक्षक में उपस्थित युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या की जाती है भाई, ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात की जाती है, थोड़ा सा देखो। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जब क्या करता है, जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात करते हैं, ये है हाइड्रोजन परमाणु है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन एक परमाणु है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक और हाइड्रोजन परमाणु है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या करता है, दो ठो क्या बनाता है हमारा, ये अणु कक्षक बनाता है। ये एक परमाणु कक्षक है, ये परमाणु कक्षक है। दोनों मिल गया तो दो क्या बनाएगा हमारा, अणु कक्षक बनाएगा। ये कौन कहता है, अणु कक्षक सिद्धांत कहता है। तो ये आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। अब तो उसके पास नहीं बचा है, तो एक बिल्कुल क्या है, खाली बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो अणु कक्षक बना है, ये बीच वाला कौन सा कक्षक है भाई, अणु कक्षक है। क्यों है, क्योंकि ये दो परमाणु कक्षक के मिलने से क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है। ये भी परमाणु कक्षक है और ये भी परमाणु क्या है, हमारा कक्षक है। तो दोनों के मिलने से क्या बना, अणु कक्षक बना। तो अणु कक्षक में आप देख रहे हैं, ये अणु कक्षक पूरी तरीक़े से क्या हुआ है, भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि एक अणु कक्षक में अधिकतम हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से जैसे भरे हैं भर सकते हैं। ये दोनों क्या है, हमारा पूरा भरा हुआ है। मतलब ये किस अवस्था में है, हमारा युग्मित अवस्था में, जोड़ा अवस्था में। युग्मित मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो इस स्थिति में अगर अणु कक्षक में अगर क्या होता है, कक्षक अगर पूरा ऐसा भरा हो तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रतिचुंबकीय गुण बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय गुण। और मान लो यहीं पर क्या होता है, अगर हम दूसरा की बात करते हैं, हाइड्रोजन है और इसके पास 1s है और एक दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास 1s0 है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं। और ये हमारा ऐसा है तो कितना आएगा, केवल एक आएगा। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन है वो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अयुग्मित है। कैसा है वो, अयुग्मित है, मतलब सिंगल है। तो इस स्थिति, ऐसा स्थिति अगर आपको देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको अणुचुंबकीय गुण कहते हैं। तो अगर किसी अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसे अणुचुंबकीय कहते हैं, है ना। और अगर किसी अणु कक्षक में अगर इस प्रकार से जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है तो उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। और ये आपको आरेख बनाने से क्या होता है, पता चलता है कि वह अणु अणुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। जैसे ये वाला अणुचुंबकीय है और ये वाला क्या होता है, हमारा प्रतिचुंबकीय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय गुण को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पर, अणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यदि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय होगा, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसा जोड़ा में है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और यहाँ पर जो अणुचुंबकीय होता है उसको दर्शाने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है, म्यू बराबर ये होता है अंडर रूट क्या होता है हमारा, n, और यहाँ पर हो जाता है n
और n प्लस क्या हो जाता है, l हो जाता है, जहाँ पर n बराबर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, संख्या होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है भाई, संख्या को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर मान रख करके ये हमारा म्यू का मान, मैग्नेटिक मोमेंट का मान क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से बंद क्रम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये चुंबकीय गुण को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कितना गुण हो गया, कितना उपयोग हो गया भाई, हमारा 3-4 उपयोग हो गए। एक और उपयोग होता है हमारा, और वो होता है हमारा आबंध लंबाई। क्या देखते हैं हम लोग, आबंध लंबाई, ये यहीं पर हम बता देते हैं, ये होता है आबंध लंबाई। आबंध क्या होता है हमारा, लंबाई। आबंध लंबाई, आबंध को बंध भी बोलते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। आबंध आबंध, आबंध का मतलब बंध ही होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा बढ़िया वाला वर्ड है तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। आबंध और बंध में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आबंध लंबाई की बात करें तो जो आबंध लंबाई होता है ना, ये आबंध लंबाई जो होता है, आबंध लंबाई जो होता है, आबंध जो क्या होता है हमारा, जो लंबाई होता है, ये किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपके जो इससे पहले पढ़े हैं, आबंध की संख्या जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आबंध की जो क्या है भाई, संख्या है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा, घटेगा। जैसे आबंध लंबाई बढ़ेगा तो आबंध की संख्या क्या होगा, कम होगा, और अगर मान लो आबंध लंबाई कम होगा तो आबंध की संख्या बढ़ेगा। तो एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे एन के बीच कौन सा बांध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब यहाँ पर आबंध लंबाई जो है बहुत क्या होगा, कम होगा। तो जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका आबंध लंबाई कितना होता है, 110 एंगस्ट्रॉम है ना। मान लो इसका लंबाई कितना है, 110 एंगस्ट्रॉम है, या 110 सेंटीमीटर है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जितना जितना हमारा क्या होता है, बंध की संख्या, ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो उसका बंध लंबाई उल्टा क्या होता है हमारा, कम होता है भाई। ये क्या होगा हमारा, 110 हो गया। अगर हम बात करते हैं ओ डबल बॉन्ड ओ का, तो यहाँ पर इसका बंध लंबाई क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ये कितना हो गया आपका, 142 हो गया, 121 हो गया, कितना हो गया, 121 लिख देते हैं। तो ये 100 कितना हो गया, 21 एंगस्ट्रॉम हो गया। और मान लो हम फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसका बंध लंबाई सबसे क्या है हमारा, ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्या हो रहा है, हमारा बंध लंबाई बढ़ रहा है, वैसा वैसा क्या बोल रहे हैं, आबंध लंबाई, ये आबंध की संख्या क्या हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, बंध लंबाई क्या हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा है, जितना ज़्यादा क्या होता है, आबंध की संख्या होता है, उसकी बंध लंबाई उतना क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए लिख दिए हैं, आबंध लंबाई जो है किसके उल्टा होता है, आबंध संख्या को उल्टा होता है। मतलब आबंध संख्या जहाँ पर ज़्यादा होगा, बंध लंबाई उसका कम होगा। जैसे देख रहे हैं नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, बस उसकी आबंध लंबाई सबसे क्या है, कम है। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, बट उसका आबंध लंबाई सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से 4-5 ऐसे उपयोगिता है जो बंध क्रम को क्या करता है, परिभाषित करता है, बंध क्रम को क्या करता है, समझाता है, जो आगे आने वाले ऊर्जा आरेख में क्या किया जाता है, इसको जो है यूज किया जाता है। तो चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। और आगे हमारा टॉपिक दिया है, और वो टॉपिक है हमारा आणविक कक्षकों के लिए, है ना, ऊर्जा स्तर या आरेख। आणविक कक्षक कहाँ से पता चला है भाई, एमओटी थ्योरी से। कहाँ से पता चला है हमारा, एमओटी थ्योरी, मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ से हम पता किए हैं इसके बारे में आणविक कक्षक में, क्योंकि वही तो बोला है मोटी थ्योरी की, 2 परमाणु कक्षक जब आपस में संयोग करता है तो उतने ही संख्या में नए अणु कक्षक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो अणु कक्षक बनता है, आणविक कक्षक जो बनता है, उसका अणु ऊर्जा आरेख निकाला जाता है। जैसे आपने अब्बाऊ का नियम पढ़ा था, तो अब्बाऊ के नियम में क्या था भाई, जैसे ये 1s2 1s, फिर क्या 2s, उसके बाद कौन सा भाई हमारा 3s, उसके बाद 4s, है ना। ऐसे करके क्या होते जाता है, आपका ऊर्जा धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है अणु के लिए भी क्या किया जाता है, आपका जो है मान ज्ञात किया जाता है कि अणु जो बना है, अणु कक्षक जो बना है, उसका ऊर्जा किस प्रकार से होता है, किस कक्षक का, या है ना, किस अणु कक्षक का ऊर्जा ज़्यादा होता है, किस अणु कक्षक का ऊर्जा कम होता है, उनको यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं या बताते हैं भाई। तो जहाँ पर जो भी अणु कक्षक बनता है, कई अणु कक्षक, मैं आपको 3 प्रकार का अणु कक्षक शुरू में बताया था,
एक क्या होता है हमारा, एक सिग्मा होता है जो 1s और 1s या 2s या 2s या 3s या 3s, जैसे अगर परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो वहाँ पर दो प्रकार का अणु कक्षक बनता है, क्योंकि दो भाग ले रहे हैं तो दो अणु कक्षक, जिसको एक सिग्मा से दर्शाते हैं और दूसरा को क्या करते हैं, सिग्मा स्टार से दर्शाते हैं। उसी प्रकार अगर दो पी कक्षक क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, एक्स वाला और वाई वाला, तो वहाँ पर क्या बनता है हमारा, पाई वाला आणविक कक्षक बनता है और ये पाई स्टार वाला आणविक कक्षक बनता है। और अगर 2pz भाग ले रहा है या pz क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, तो उस स्थिति में सिग्मा है ना और एक सिग्मा स्टार क्या होता है, बनता है। तो इस प्रकार से जो भी अणु कक्षक क्या होता है, बनता है, तो उसके ऊर्जा में क्या होता है, कुछ अंतर होता है ना। तो उस ऊर्जा के अंतर को ही है ना हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है ना, कि किसका कम और किसका ज़्यादा होता है। तो इसको दो भागों में क्या करते हैं, बांट के पढ़ते हैं। और वो दो भाग क्या होता है, पहला जो भाग होता है उस पहला भाग में हम लोग जो है, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, और क्या होता है हमारा, ये जो नाइट्रोजन होते हैं, ये हल्के हमारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। इनका हम क्या करते हैं, अणु कक्षक में ऊर्जा आरेख को हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो एक अलग स्थिति निर्मित होता है। और इसी प्रकार का स्थिति अगर हम किस में देखें, इसके बाद वाला, जैसे ऑक्सीजन है, इसके बाद फ्लोरीन है ना, उसके बाद क्या है हमारा, ये आपका जो है फ्लोरीन के बाद कौन आता है भाई, नियान आता है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर का जो अणु कक्षक बनता है उसका स्थिति में ऊर्जा आरेख क्या होता है, अलग होता है। जैसे इसकी अगर ऊर्जा आरेख का क्रम हम देखें तो ये ऊर्जा आरेख कुछ इस तरीक़ा से क्या किया जाता है भाई, बनाया जाता है, जो नीचे से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर पहला हमारा ये हो गया, ये हमारा ये किसको करता है भाई, 1s और 1s को शो करता है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, और इस प्रकार से दो 1s का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें एक में सिग्मा 1s दर्शाते हैं, एक में सिग्मा स्टार क्या करते हैं, 1s दर्शाते हैं। ये 1s का हो गया। उसी प्रकार अगर हम दूसरा की ओर चलें, ये हमारा दूसरा वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं 2s और इसको क्या बोलते हैं 2s। इस स्थिति में ये भी आपका मिलता है और ये दो ठो क्या बनाता है, अणु कक्षक बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किनारे किनारे वाले क्या हैं, परमाणु कक्षक हैं, और बीच वाले क्या हैं, अणु कक्षक है। तो जब 2s मिलता है तो सिग्मा बनता है और ये 2s बनता है, और ये जो है ऊपर वाला क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s बनता है। और अगर p कक्षक मिलता है, p में कितना होता है, टोटल 3 होते हैं, इधर भी कितना होता है भाई हमारा, टोटल 3 होते हैं। तो ये जब मिलते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीक़ा से, और एक जो है नीचे यहाँ पर क्या होता है, दूसरा इस प्रकार से बनता है। इसी प्रकार इधर की बात करें तो ये दो यहाँ पर ऐसे करके, और एक जो है एक ऊपर बनता है ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से क्या बनता है, आरेख क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 1s 2s, और ये क्या होता है हमारा 2p होता है। और 2p में टोटल कितने कक्षक होते हैं भाई, 3 होते हैं ना। कौन कौन से, 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है। इधर भी क्या होता है, 2px 2py एंड 2p क्या होता है, z होता है। तो जब इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है 2p है ना, ये हो जाए x वाला, ये होता है हमारा py वाला, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये जो नंबर का है, ये क्या होता है हमारा z वाला होता है। कौन सा भाई, ए नंबर का, ये क्या होता है हमारा pz वाला, ये क्या होता है pz वाला। इन सब को नीचे वाला को कैसे दर्शाते हैं, तो सबको नीचे वाला जितना होता है, इस नीचे वाले को दर्शाने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं भाई, पाई का। यहाँ पर किसका करते हैं, पाई का, और यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं सिग्मा का। सेम अगर ऊपर वाला की बात करें तो ये भी क्या होता है, px होता है, ये क्या होता है py होता है, और ये क्या होता है pz होता है। z को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिग्मा स्टार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसको पाई स्टार, और इसको भी क्या करते हैं हम लोग, पाई स्टार का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी बन रहा है ये क्या होगा भाई, पाई, ये हो जाएगा स्टार, और ये क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही है, ये हो जाएगा px, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई स्टार,
और ये क्या हो जाएगा पी वाई से क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। तो ये जो आरेख बनता है ये आरेख कहाँ से कहाँ तक के लिए बनता है हमारा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए बनता है और इसके क्रम को इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जाता है। और इसको दर्शाने के लिए कैसा प्रयोग करते हैं, सबसे कम किसका होता है भाई हमारा, सबसे कम ऊर्जा आरेख की बात करें तो सबसे कम नीचे का होता है। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, सिग्मा ये हो जाता है 1s, ये सबसे कम होता है। इससे ज़्यादा क्या होता है हमारा, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है सिग्मा स्टार, ये हो जाता है 1s। अब इसके बाद कौन आएगा हमारा, ये आएगा तो ये बढ़ जाएगा तो सिग्मा ये हो जाता है 2s। इससे भी ज़्यादा क्या होता है भाई, इससे ज़्यादा होता है हमारा सिग्मा स्टार, है ना, ये क्या हो गया हमारा 2s। अब इसके बाद कौन आता है, ये वाला आता है, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या किया जाता है रखा जाता है। तो इसको हम लोग रखते हैं तो क्या रखते हैं इसको, ये हो जाता है पाई, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है भाई पी एक्स का मान जो है आपका ज़्यादा होता है और ये जो पी एक्स जो होता है इसका जो मान होता है वो पाई किसके बराबर होता है, पी वाई के क्या होता है बराबर होता है। इसके बाद का ज़्यादा कौन होता है हमारा, इसके वजह हो जाता है सिग्मा पी जेड का होता है। और उसके बाद हम देखें और ऊपर जाएं तो किसका हो जाता है भाई हमारा पाई स्टार, यहाँ पर क्या होता है हमारा पाई स्टार, पाई स्टार पी एक्स का होता है। और ये इसके बराबर कौन होता है हमारा पाई स्टार, पाई ये हो जाता है पाई स्टार और ये हो जाता है पी वाई का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है हमारा, ये हो जाता है सिग्मा और ये पी जेड को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इतना यौगिकों का ऊर्जा आरेख है इस प्रकार से बनता है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है भाई हमारा, ये पी जेड का होता है। अब यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर नंबर देंगे 2 वाला करेंगे तो 2p2 भी करते जाएंगे, सब में क्या कर देंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2, यहाँ पर भी करेंगे 2 और यहाँ पर भी करेंगे 2। तो सबसे कम ऊर्जा किसका होता है हमारा सिग्मा 1s का होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये किसका होता है हमारा 2pz का होता है। तो ये कितना से कितना तक होता है हमारा, हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक होता है। यही वाला काम अगर इसके लिए करें तो सेम टू सेम बनता है, सिर्फ ऊपर की स्थिति क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। ये आपका जो ऊपर वाला दिख रहा है ये ऊपर वाला ही चेंज होता है। जैसे यहाँ पर हमारा ऊपर में क्या होता है हमारा 1 था, ये यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है और नीचे क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है। अब बाकी में कोई चेंज नहीं होता है, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो आरेख आपका वही बनता है, यही 2p क्या है हमारा, ये 2p है पहले जैसा ही है, अंतर थोड़ा सा है बस। ये क्या हो जाता है 2px हो जाता है, 2py हो जाता है और 2p क्या होता है z होता है। यहाँ पर भी 2px 2py और क्या होता है हमारा 2pz होता है। अब उस स्थिति में ये हो जाता है सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और ये क्या हो जाता है पाई 2px हो गया और पाई क्या होता है हमारा 2py हो जाता है। बस अंतर यही है और ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px हो जाता है और ये पाई स्टार 2p क्या हो जाता है y हो जाता है और ये सिग्मा स्टार 2p क्या हो जाता है हमारा z हो जाता है। तो इसका जब ऊर्जा आरेख लिखा जाता है तो इसी टाइप का लिखते हैं, जैसे सिग्मा 1s कम होगा, सिग्मा स्टार 1s उससे ज़्यादा होगा, 2s जो होगा सिग्मा 2s जो होगा ये हो गया सिग्मा 2s उससे भी ज़्यादा और सिग्मा स्टार जो होगा वो उससे भी ज़्यादा। अब इसके बाद देखो पहले वाला में क्या था हमारा ये वाला था, लेकिन इस बार में क्या हो गया ये पहले आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है सिग्मा 2pz का आ जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें तो क्या आता है हमारा, ये देखो ये पहले आ गया तो ये जाएगा पाई और ये हो जाता है 2p क्या हो जाता है y बराबर क्या होता है हमारा पाई 2p क्या हो जाता है z, है ना। तो ये क्या हो जाता है भाई पाई 2p क्या हो जाता है z हो जाता है। इसके बाद होता है हमारा पाई स्टार 2p क्या हो जाता है x और ये हमारा किसके बराबर होगा भाई हमारा, ये हो जाएगा आपका पाई स्टार 2p क्या हो जाता है y और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है हमारा 2p क्या होता है हमारा सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका भी क्या बनता है हमारा ऊर्जा आरेख बनता है। तो दोनों ऊर्जा आरेख में थोड़ा थोड़ा क्या होता है हमारा अंतर होता है और वो अंतर क्या है भाई हमारा,
वो अंतर यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है, ये देख रहे हैं आपका एक्स टू पी पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दिया गया है, वो क्या है ज़्यादा ऊर्जा वाले हैं, और ये आपका सिग्मा टू पी जेड कम ऊर्जा वाले हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्मा टू पी जेड ज़्यादा ऊर्जा वाले हैं और पाई टू पी वाई और टू पी एक्स होगा, है ना, ये क्या होगा आपका एक्स, ये हो जाएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा भाई वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, बराबर है, यहाँ पर एक्स और वाई बराबर है। तो जो भी अंतर है यहीं पर क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से इसका ऊर्जा आरेख क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और इन्हीं दोनों में अंतर होता है। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर होने का वजह ये है कि यहाँ पर जो 2p क्या होता है, हमारा जो जेड होता है ये 2p जेड होता है, और 2p जेड, और हम किसकी बात करें, 2 हमारा क्या करें, एस की बात करें, तो इन दोनों के ऊर्जा में ज़्यादा का अंतर क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और ज़्यादा के अंतर नहीं पाए जाने की वजह से इसमें अंतर आणविक आकर्षण ज़्यादा होता है, और इस वजह से आपको इस प्रकार की स्थिति क्या होता है देखने को मिलता है या होता है। तो ये तो हो गया आपका ऊर्जा आरेख, है ना, या ऊर्जा आरेख। ठीक है, तो ठीक है, ये क्लास हम यहीं पर फ़िलहाल क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और आगे जो क्लास है वो हम आगे क्या करने वाले हैं क्लास में देखने वाले हैं।